पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएमके नेता उदय निधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। उदय निधि स्टालिन, आखिर कौन है उदय निधि स्टालिन? ये तमिलनाडु के सीएम साहब के बेटे भी हैं, इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं और फॉर्मर एक्टर भी हैं। काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने की हैं और मूवीज़ भी ये तमिल भाषा में प्रोड्यूस करते रहते हैं। उदय निधि स्टालिन ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था सनातन धर्म के बारे में कि जिसकी वजह से सनातनी लोग उनसे नाराज़ हैं। सनातनी धर्म गुरुओं ने उनके सर के ऊपर में 10 करोड़ का इनाम रखा है। जो भी उनका सर तन से जुदा करेगा उसको दो सनातनी धर्म गुरु 10 करोड़ का इनाम देंगे। आखिर सनातन धर्म के बारे में उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था जिसकी वजह से पूरे सनातनी नाराज़ हैं, उनसे गुस्सा हैं और उनका सर तन से जुदा करने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो उसी को हम आपके सामने में रखने जा रहे हैं। उदय निधि स्टालिन ने अपने ट्वीट में ये कहा था कि जो सनातन धर्म है वो एक महामारी है, वो कोविड से भी ख़तरनाक है, डेंगू से भी ख़तरनाक है, मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसे दुनिया में नहीं होना चाहिए। जितनी भी सोशल इविल्स हो रही हैं इंडिया के अंदर में, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सनातन धर्म है। इनमें से 2 नाम और गिनाए उन्होंने कि सनातन धर्म के बारे में सिर्फ उनका बयान नहीं है, ऐसा ही सेम बयान परियार और अम्बेडकर साहब का भी हुआ करता था। अम्बेडकर साहब कहते थे कि जो हिंदू है, जो हिंदुज़म है, जो सनातन धर्म है, वो एक बहुत बड़ी बीमारी है हिंदुओं के लिए। उदय निधि स्टालिन के बाद डीएमके राजा शारपन ने भी सनातन धर्म पर अटैक किया है। उनका कहना है कि सनातन धर्म की तुलना सिर्फ HIV से नहीं करनी चाहिए, उसकी तुलना तो कुष्ठ रोग से भी खतरनाक बीमारियों से करना चाहिए। कुष्ठ रोग का मतलब कोढ़ होता है कि सनातन धर्म एक कोढ़ है। सनातन धर्म के बारे में ऐसा बोलने वाले सिर्फ उदय स्टालिन नहीं है या फिर राजा जैसे लोग नहीं हैं। ऐसे कई हमारे करोड़ों की तादाद में दलित भाई भी हैं और आदिवासी लोग भी हैं जो कि सेम सोच रखते हैं सनातन धर्म के बारे में। आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? और हिस्ट्री गवाह है, एक लॉन्ग हिस्ट्री गवाह है कि किस तरीके से दलितों के ऊपर में, आदिवासियों के ऊपर में ये ऊंची कास्ट के हिंदुओं ने जुल्म किए हैं। इतिहास गवाह है कि किस तरीके से ऊंची कास्ट के हिंदुओं ने नीची कास्ट के हिंदुओं पर जुल्म किए हैं। मैं आपके सामने में कुछ ऐसी वारदात रखूँगा जो हाल ही में घटित हुई हैं। लिस्ट जुल्म की बहुत लंबी है। ये पहली न्यूज़ है जो कि वारदात से आती है। एक बच्चा मंदिर के अंदर में जाता है, दलित कास्ट से होता है और उसको नंगा करके गर्म टाइल्स पर बिठा दिया जाता है। बच्चे की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया है, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। दूसरी खबर तमिलनाडु से है, जहाँ दलित महिला के हाथ से बना हुआ खाना खाने से बच्चों ने इनकार कर दिया है। उनके परिवार वाले बोलते हैं कि दलित ने खाना बनाया तो हम बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। अब इस चीज़ को बीमारी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? सदियों से दलित भाई लोग ऊंच नीच भेदभाव का शिकार होते आए हैं। आखिर अम्बेडकर साहब जो है सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचते थे, उसी का वीडियो मैं आपके सामने में पेश करने जा रहा हूं। आगे देखिए। स्टालिन वही बोले हैं जो बाबा साहब लिखे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति है तो कहिए कि बाबा साहब से आपत्ति है, अंबेडकर से आपत्ति है, चाहे भाजपा का हो, कोई हो। 1937 में बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि मैं अपने को संतुष्ट समझूंगा अगर मैं हिंदुओं को यह एहसास करा सका कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा बन सकती है। तो मतलब बाबा साहब ही इस चीज़ को बोले थे कि जो हिंदू धर्म है
और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वही इस देश के बीमार लोग। इसका मतलब है बाबा साहब भी हिंदू धर्म को बीमारी बताएं। कर्म के हिसाब से यहाँ पे हिंदू धर्म में श्रेष्ठ बताया गया है, ना कि जाति के हिसाब से। आज तक बताइए कि कोई भी ब्राह्मण कर्म के गंदा कर्म किया, कुकर्म किया, उसके बाद